Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 10 and 11 of exercise 9.2. I hope there is no problem in these two questions. Today we are going to start question number 12 of exercise 9.2, and question number 12 is find area of an equilateral triangle whose sides is 8 मीटर. एक equilateral triangle है यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, एक साइड गिवन है दिस इज 8 मीटर. यानी अगर मैं बात करूँ एक रफली स्केच की, ट्राइंगल अगर बनाऊँ, दिस इज इक्विलेटर, ऑलमोस्ट इक्विलेटर ट्राइंगल, एंड दिस इज ए बी एंड सी. इक्विलेटर यानी कि तीनों साइड्स क्या हैं, दिस इज 8 मीटर. प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप फार्मूला लगा रहे थे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का. एक चीज़ याद रखनी है, इस फार्मूले को हम हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हीरोज़ फार्मूला. यहाँ भी देखिए आपको एरिया ऑफ फाइंड करना है, एरिया ट्राइंगल का ही, वो भी ट्राइंगल का फार्मूला है, ये भी ट्राइंगल का, लेकिन बस यहाँ पे एक ज़्यादा इक्विलेटर लिख दिया बस, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलेटर ट्राइंगल का हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. और फिर इक्विलेटर लगाने का मकसद ये था कि आपको पता चले तीनों साइड्स उसकी यानी ए बी सी क्या है, वो 8 मीटर है. ठीक है, क्योंकि वरना हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकाल रहे होते थे ए बी सी उनकी डिफरेंट साइड्स गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे ए बी सी हमारे पास तीनों साइड्स से. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट. ठीक है जी, सबसे पहले हमने यहाँ फाइंड करना है एस, तो हमारे पास ए बी एंड सी किसके इक्वल है, दिस इज 8 मीटर. ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स ए बी सी दीज आर द इक्वल्स. अब ये हमारी तीनों साइड इक्वल हैं. अब हम एस फाइंड कर लेते हैं. एस है दिस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. 8 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व कर लेते हैं. 24 डिवाइडेड 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12. एस आ गया हमारे पास 12. अब हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड कर लेते हैं. आप सेपरेट भी फाइंड कर सकते हैं और पुटिंग करके भी. मैं अब सेपरेट चले नहीं फाइंड करती, यही पुटिंग कर लेते हैं. दिस इज़ इक्वेशन ए, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सेपरेट फाइंड कर लें और फिर इसमें पुटिंग कर लें तब भी ठीक है. हम वहीं पुट कर लेते हैं क्योंकि पहले मैंने वहीं पुट किया. फ्रॉम इक्वेशन ए, एरिया ऑफ इक्विलेटर triangle is equal to s, s minus a, s minus b and s minus c. पुटिंग करते हैं जी. s मेरे पास गिवन है, दिस इज 12. 12 माइनस 8, अगेन 12 माइनस 8, s माइनस c, दिस इज आल्सो 12 माइनस 8 जी. यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर, जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं. 12 इंटू 12 माइनस 8, 4, अगेन 12 माइनस 8, 4, अगेन 12 माइनस 8 इज़ 4. ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं. 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 768. ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा.
स्क्वायर रूट नहीं बनता तो हम इसको रफ वर्क में 768 को फैक्टराइज करते हैं। 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 8, अगेन 2 से 2 1s are 2 9s are 2 2s are, अगेन 2 से 9 2s are 18 and 6, 2 से 4 2s are 8 and 8 2 and 4, फिर 2 से 1 and 2, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3 3 and 1। ठीक है जी, जो हमने ब्रेक किया हम राइट कर लेते हैं। 2s देख लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। यहीं पे ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। ठीक है जी, 1 2 3 4 पेयर है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर एंड 3 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 3 पे स्क्वायर नहीं है तो विदाउट स्क्वायर हम राइट करेंगे जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट के ऊपर से हम स्क्वायर कैंसिल करेंगे। ये स्क्वायर कैंसिल हुए तो मल्टीप्लाई कर ले, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 3 अंडर रूट में ही आएगा तो अंडर रूट 3। हमारे पास ये मीटर में क्वेश्चन था तो मीटर चलेगा और एरिया होने की वजह से स्क्वायर राइट करेंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 अभी किया, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। उन्होंने यहाँ पे अब 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि साइड ऑफ एन इक्विलेटर 6 है तो फाइंड करें उसका एरिया। यहाँ पे भी आपका यही हीरोज़ फार्मूला यूज़ होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यही फार्मूला यूज़ होगा। अब पार्ट नंबर 13 आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल विद लेग्स 12 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, एक की हमारे पास लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और दूसरी की है 35 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो गिवन चीज़ें हम पहले राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि लेग्स हमारी दोनों साइड्स होती हैं। मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज 9.1 में बताया था कि हमारे पास लेग्स साइड्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बेस कौन सी है और हमारे पास ऑल्टीट्यूड क्या है। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन होता है। वन साइड दिस इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड दिस इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करते हैं, एरिया ऑफ आर राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। अब बेस और ऑल्टीट्यूड किसी को भी आप ले सकते हैं। 12 को आप बेस कह दें, एक 35 को आप ऑल्टीट्यूड कह दें, इसको ऑल्टीट्यूड कह दें, इसको बेस कह दें, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं। दिस इज़ वन साइड हम बेस ले लेते हैं और इसको हम ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं। यानी हमारे पास ये कोई इशू नहीं है कि ये ऑल्टीट्यूड है या ये बेस है। ठीक है, क्योंकि साइड्स हैं दोनों, तो साइड्स पे कोई भी चीज़ हमारे पास बेस और कोई भी चीज़ ऑल्टीट्यूड हो सकती है जी। बेस अब हम 12 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। कटिंग कर लें, 2 1s are 2 6s are, क्या आ गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 35 दिस इज़ 210। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 210। और हम यूनिट्स कौन सी यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन था।
तो हम सेंटीमीटर लगाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसलिए हम आंसर में स्क्वायर यूज़ करेंगे क्योंकि एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर आता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपने खुद करना है, इजी सा है, इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आई तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है जी, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14, these 3 questions are your homework। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।